ये जो पॉलिसी थी, जो एक लॉन्ग एक्सरसाइज के बाद ये पॉलिसी इन्होंने बनाई थी, जिसको क्या कैटेगोरिकली कहा गया था कि ये फ़ीमेल ओरिएंटेड होगी, और इसमें जो है उन्होंने फ़ीमेल को ही टारगेट किया है। मैं जो मेरी पोस्टिंग थी डन्ना कोठरा में प्राइमरी स्कूल, जो मैं 2.5 घंटे अप हिल जाती थी और 1.5 घंटा मुझे नीचे आने में लगता था। मैं पिछले 8 साल से वहाँ सर्व कर रही थी, और अब इन्होंने मुझे उस हिल से अपोजिट एक हिल, जिसको मडून कहते हैं, प्राइमरी स्कूल मिडिल स्कूल है वो, वहाँ पे मुझे इन्होंने ट्रांसफ़र किया है। सब मैं रजौरी से अप डाउन करती हूँ। पूरा कम्यूट मेरा जो डेली का 50 किलोमीटर्स बनता है, अब मैं आधा घंटा और चलूँगी तो क्या मैं सुबह 4 बजे या 5 बजे उठ करके 6 बजे मैं घर से निकलूँगी, और सर्दियों में मैं 4 बजे छुट्टी होती है, तो सर मैं क्या रात को आधे रात को मैं घर पहुँचूँगी। तो इस तरह ये मैम है, इनको दरार माता स्कूल में, जो ये भी 2 घंटा चलेंगी और फिर वापस 1 घंटा इनको लगेगा वापसी पे। इन मैम को भी इनका रूट चेंज कर दिया इन्होंने। दरहाल रूट था जो, अब ये रजौरी से अप डाउन करती हैं सर, इनको जो है वो लीरा ट्रांसफ़र किया है। अब ये डोडाज रूट से जाएंगी। ये मैम बस स्टैंड दरहाल में रहती हैं, और ये पहले रजौरी आएंगी और फिर रजौरी से ये अपना डोडाज के रूट से ये स्कूल जाएंगी और वापस आएंगी। सर ये हम सब के साथ बहुत बड़ी ज़्यादती है। हम चाहते हैं कि इस या तो ये हमारे मॉडिफिकेशन करें मैम, इसको रिस्पॉन्सिबिलिटी लें एटलीस्ट वो, और वो इसको मॉडिफिकेशन करें, अगर नहीं तो इसको रिवोक किया जाए सर। हाल सर रिफाकत मलिक सर, ये सबसे पहले मैं इस पे ये क्रिटिसिज्म करूंगा कि ये जोनेशन ही गलत हुई, क्योंकि जोनेशन जो होनी चाहिए थी वो जोन वाइज होनी चाहिए थी। अब इन्होंने जोनेशन कर दी डिस्ट्रिक्ट वाइज। ये तो सबसे बड़ा जो सेक्टरेट लेवल से गलती हुई। अब अगर जोनेशन हो भी गई थी तो मेरे ख्याल में जब ट्रांसफर्स हो रही थी, सीओ मैम को कम से कम हर जोन के 2 प्रिंसिपल, एक जेडीओ को इन्वॉल्व करना चाहिए था, क्योंकि जेडीओ इज वेल अवेयर अबाउट हिज टीचिंग फैकल्टी। अब इन्होंने क्या कर दिया, मैं तो दरहाल को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, है तो हर जगह पे प्रॉब्लम हुई है, लेकिन दरहाल में जो ये मेरी कुछ बहनें आई हुई हैं, इनको एक हिल से दूसरी हिल पे पहुंचा दिया है। अब मुझे बताइए सर कि 6th पे कमीशन में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फ्लेक्सी ओवर्स भी रखे कि वुमेन को 1 ओवर लेट छोड़ो या 1 ओवर सुबह लेट आए। तो आप ही बताओ कि एक हिल से दूसरी हिल पे ये कैसे जाएंगी। मैं तो कहता हूं कि इससे पहले 2 ट्रांसफर लिस्ट हुई जो कि अप्रूव नहीं हो सकी। वो जो 2 ट्रांसफर लिस्ट थी एटीडी जो इससे पहले हुई, उसमें यही था कि चॉइसेस दी गई थी कैंडिडेट को, चॉइसेस इन स्पाइट ऑफ इट 5 चॉइसेस में से टीचर ने 1 चॉइस देनी थी, वो भी नहीं अप्रूव हो सकी। वो भी दोनों ट्रांसफर्स इम्प्लीमेंट्री हुई। मैं तो इसको स्ट्रिक्टली कंडेम करता हूं। इट शुड बी रिव्यूड। इसके लिए कोई स्पेशल्स 3-4 अच्छे प्रिंसिपल्स या कोई और ऑनेस्ट लोग बैठाए जाएं, इसकी स्क्रूटनी की जाए कहाँ गलत हुआ है। हैंडीकैप्ड फिजिकली चैलेंज को 0 किलोमीटर भी ट्रांसफर पे करना होता है। यहाँ फिजिकली चैलेंज को, जैसे मैंने सुना है, बस स्टैंड से उठाकर इधर बाजार से उठाकर छपरियाँ तो कहीं किया है। और मुझे ये भी इन्फॉर्मेशन, आप सब मीडिया का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप एक कॉल पर यहाँ पर आए और हमारा ये रजिस्ट्रेशन जो है, जो आपने ये रिकॉर्ड किया है। मैं, अगर आप ये बात कहते हैं कि सीओ मैडम ने अगर ये काम नहीं किया है तो फिर किसने किया है? तो इनिशियल किसके हुए हैं? चीफ एजुकेशन मैडम ने कैसे जो है एक जोन से उठाकर किसी को 3rd जोन में भेज दिया, 3rd जोन वाले को उठाकर 5 जोन में भेज दिया, मेडिकल वालों को कंसिडर नहीं किया गया। जब आप नए थे, आपको इस चीज़ का पता नहीं था कि ट्रांसफर्स को कैसे करना है, तो आप एक रजौरी में प्रिंसिपल्स की कमेटी बनाते, तो कमेटी बनाकर प्रिंसिपल्स को वेरीफाई करते, तो प्रिंसिपल्स को पता होता है कि कौन सी लोकेशन कहाँ पर है, कौन सा टीचर कहाँ पर जा सकता है, कहाँ सूटेबल है, उसका जो है होम रेजिडेंस एड्रेस देकर उनकी ट्रांसफर करते। बट अनफॉर्चुनेट इन्होंने क्या किया कि जिसकी फर्स्ट प्लेस ऑफ पोस्टिंग जहाँ पर थी, उन्होंने वहाँ से उसको उठाकर किसी 3rd या 4th या 5 जोन में उनको भेज दिया गया। और जो बंदे 5 जोन में थे, जबकि न्यू जो ट्रांसफर पॉलिसी थी उसमें ये चीज़ थी कि जो 1 साल से ज़्यादा जो बंदा जोन 5 में रहेगा उसको हम ट्रांसफ़र करेंगे। आज 2-2 साल से वहाँ पर 10-10 साल से बंदे यहाँ पर आज हमारे सामने आए हुए हैं। आप बताएं कि कहाँ का ये जस्टिस है? इस ट्रांसफ़र से बेहतर तो जो पिछले साल की जो ट्रांसफ़र थी वो ज़्यादा अच्छी थी, कम से कम उसमें ट्रांसफर्स भी होती थी। अगर आप बार बार इस तरह से हरासमेंट करते रहोगे छुट्टियों के दिनों में, जबकि हमें स्कूल में और काम भी थे, हमने वहाँ छोड़कर आज डीडीसी साहब के पास भी आए, हमने हर जगह पर रिप्रेजेंटेशन भी दी है। सब टीचर जो है, फीमेल स्टाफ को जो है आप 20-20, 25-25, 30 किलोमीटर दूर भेज रहे हो, वो भी मेडिकल ग्राउंड पर अनफिट हैं, उनके बच्चे हैं, नए लड़कियां हैं, तो कम से कम आप उनको होम जोन का एड्रेस देके कम से कम रीचेबल स्टेशन पे देते तो किसी को एतराज़ नहीं था। आज सिर्फ 20% लोग ही खुश हैं, 80% लोग तो नाराज़ हैं एटीडी से। इससे बेहतर थी कि आप क्या करते हैं कि इसी आज आपको हम इस मीडिया के चैनल के थ्रू ये चीज़ कहना चाहते हैं कि मैम, आप इस ट्रांसफ़र पॉलिसी को जो आपने ट्रांसफर्स किए हैं, जो इनजस्टिस हुआ है, आप उनको विद इन वीक टाइम जो है कंसिडर कर उनकी मॉडिफिकेशन करके उनको न्यू प्लेस ऑफ पोस्टिंग दें, नहीं तो हम सब क्या करेंगे, तंबू लगाएंगे
पीसफुल प्रोटेस्ट जो है हमारा सीओ ऑफिस के बाहर भी होगा और डायरेक्टर ऑफिस भी होगा। इसीलिए हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि एक हफ्ते के अंदर अंदर जो भी मैडमों ने, जो भी फीमेल स्टाफ ने, जो भी मेडिकल ग्राउंड पे जो भी लेफ्ट आउट जो टीचर रह चुके हैं, जो 131 में से आपने एक को कंसिडर किया, उसमें से कम 20 केस जो हैं और कंसिडर हो सकते थे। 30% की बजाय अगर 40% ट्रांसफर भी हो जाए तो भी कोई भी एतराज़ नहीं है। तो हम आपके मीडिया के चैनल के थ्रू ये चीज़ कहना चाहते हैं कि मैम विद इन 1 वीक जो है वो आप इस ट्रांसफ़र को कैंसिल करने या इस चीज़ को छोड़कर आप मॉडिफिकेशन करें, आप इनको रीचेबल स्टेशन दें, ताकि जो है टीचर जब स्कूल खुले 24 तारीख को वो अपने न्यू प्लेस ऑफ पोस्टिंग पर खुशी से जाएं, ताकि वो 24 तारीख को आपके सीओ ऑफिस के बाद धरना ना दें। बहुत बहुत शुक्रिया। जनाब, आप ये जानते हैं कि पिछले कोई 2 साल से या 3 साल से डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन की तरफ से एक नई ट्रांसफ़र पॉलिसी के बारे में लोगों को मुतारफ़ कराया गया और टीचर्स की जो बेशुमार प्रॉब्लम थी उनको मद्देनज़र रखते हुए एक नई पॉलिसी जिसको एनुअल ट्रांसफ़र ड्राइव का नाम दिया गया। वो ट्रांसफ़र पॉलिसी एक बार बनी, दूसरी बार बनी, फिर जो हालिया इस वक्त प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब हैं उन्होंने उसको दोबारा कुछ अमेंडमेंट करके आखिरकार लागू करने की कोशिश की, जिसमें मतवातर हमें पिछले 2 साल से के अरसा से ये बताया जा रहा है। मुझे खुद, क्योंकि मैंने खुद कई बार विज़िट किया प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब के ऑफ़िस में भी और डायरेक्टर साहब के पास भी टेक अप किया मैटर, तो हमें बार बार ये बताया जा रहा था कि इस पॉलिसी को बड़ा फेयर और ट्रांसपेरेंट बनाया गया है। ऑनलाइन पोर्टल पे ये इसको रखा गया है, ऑनलाइन ही एप्लीकेशंस ली जाएंगी और जोनेशन क्रिएट की गई। हालांकि जोन भी जो थे वो गलत क्रिएट किए गए थे। कई इलाके जो हार्ड जोन में नहीं आते थे उनको हार्ड में डाला गया, कई इलाके जो सॉफ्ट जोन के बनते थे उनको हार्ड में डाला गया। और हम समझते हैं कि जोनेशन इसलिए भी गलत थी क्योंकि जोनेशन एज़ पर रेजिडेंस होनी चाहिए थी और ना कि एज़ पर म्यूनसिपल लिमिट्स ऑफ रजौरी डिस्ट्रिक्ट होनी चाहिए थी। तो इन चीज़ों के बावजूद इन टीचर हजरात ने उस पॉलिसी पे उम्मीदें रखते हुए अपनी ऑनलाइन जो एप्लीकेशंस थी वो पूरी की और इस उम्मीद में रहें। जैसे आप देखते हैं यहाँ पे हमारी बहनें भी मौजूद हैं। इस पॉलिसी में ये प्रोविजंस अवेलेबल थे कि टीचर्स जो हैंडीकैप्ड होंगे, टीचर्स जो हार्ड जोन में होंगे उनको सॉफ्ट में किया जाएगा, टीचर्स जो फिज़िकली हैंडीकैप्ड होंगे उनको भी सॉफ्ट जोन में कंसिडर किया जाएगा, लेडीज़ को अपने घर के नज़दीक रखा जाएगा क्योंकि उनको अपनी फैमिली का भी संभालना पड़ता है, और जो सॉफ्ट जोन में पहले से काम कर रहे हैं उनको हार्ड जोन में ट्रांसफ़र किया जाएगा। और बड़ी उम्मीद के साथ मुझे भी और इन तमाम लोगों को ये था कि बड़ी साफ़ और शफाफ लिस्ट जो है वो सामने आएगी, मगर कल जो आपने देखी चीफ़ एजुकेशन ऑफिसर रजौरी साहिबा की जो लिस्ट निकली है उसमें इस किस्म की धांधलियाँ हैं नज़र आती हैं कि हार्ड जोन वाले टीचर को हार्डेस्ट जोन में किया गया है। नो, मैं हैरान हूँ। यहाँ आप देखते हैं कि 100 के करीब इस वक्त एक डेपुटेशन की शक्ल में टीचर्स यहाँ हजरात आए हैं। हार्ड जोन जिसने 9-9, 10-10 साल हार्ड जोन में सर्व किया है उसको हार्डेस्ट जोन में ट्रांसफ़र कर दिया, और जो आदमी यहाँ पे सॉफ्ट जोन में बैठा हुआ था उसको कोई आधे किलोमीटर के मसाफत पे ट्रांसफ़र कर दिया। तो ये धज्जियाँ उड़ा दी यहाँ पे चीफ़ एजुकेशन ऑफिसर रजौरी ने इस ट्रांसफ़र पॉलिसी की, और फेवरेटिज़म, नेपोटिज़म और करप्ट प्रैक्टिसेस की वजह से जो उन्होंने ये इस किस्म की लिस्ट निकाली है, इसको हम टोटली कंडेम करते हैं अक्रॉस ऑल पार्टी लाइन्स।